Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बृहस्पतिवार और शाम के अभी बज रहे हैं 6:30। तो आज का थोड़ा सा व्लॉग ना थोड़ा सा मैं लेट की हूँ, क्योंकि ना थर्सडे के दिन ज़्यादा काम नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। तो इस टाइम पे चाय वगैरह हो गई है और मैं ना यहाँ पे बाल बना रही हूँ। तो देखिए कैमरे में ना ऐसे बिना बाल वगैरह बनाए ना आने में ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले चलो बाल बना लेते हैं। और आज थर्सडे का दिन है ना, तो आज पूरा दिन मैं ना ऐसे ही आलस कर गई, क्योंकि देखिए काम तो सारे हो जाते हैं, लेकिन जो अपना काम है ना उसमें थोड़ी सी आलस आ जाती है। तो बस पूरा दिन मैं ऐसे ही थी बिना बाल वगैरह सही किए। तो अब मैं बाल बना रही हूँ और थोड़ा सा शाम में अपने आप को भी मेंटेन करना चाहिए। अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं करते हैं ना, तो फिर अलग सी ही फीलिंग आती है, जैसे लगता है कि बीमार है या कुछ और हुआ है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा शाम में भी थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए। तो बस बाल वगैरह सुलझा के और आ गई हूँ यहाँ पे। अब देखिए, अब बस वही मेरा हेयर स्टाइल है जो डेली आप लोग देखते हैं, या तो क्लचर लगेगा नहीं तो जूड़ा बनेगा। तो जूड़ा ही बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो क्लचर लगा के और फिर मैं अभी जूड़ा बना लूँगी। तो इस तरीके से ना जूड़ा टिका रहता है। और मेरी बेटी ने मेरा बाल काट के छोटा कर दी है, क्योंकि मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है इस वजह से। तो बस जूड़ा बन गया है। आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे जो छोटे मोटे से काम है उसको निपटा रही हूँ, क्योंकि अभी इस बीच तो चाय वगैरह सब कुछ हो गई है। तो ये धनिया है ना, तो धनिया को मैं अभी रोस्ट करूँगी और इसका मसाला बनाऊँगी। तो लगभग 1 महीने से ये साबुत धनिया पड़ा हुआ है, और ज़्यादातर ना मेरे हस्बैंड ना साबुत मसाले यूज करते हैं। कभी कभार तुक की बात है, उनका हाथ लग जाता है किचन में, तो उनको ना हर चीज़ खड़ा ही चाहिए। मतलब खड़ा धनिया, खड़ी मिर्च और कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च। अगर वो किचन में आते हैं ना, तो बहुत विधि विधान से ही जो बनाना होता है बनाते हैं। अगर वो चीज़ें नहीं रहती है ना, तो फिर वो जाके दोबारा मार्केट से ले आके बनाते हैं। लेकिन मेरे अंदर ऐसा नहीं है, जो चीज़ रहती है बस वही मैं डाल डूल के बना देती हूँ। तो ये धनिया देखिए 1 महीने से पड़ा है, और हस्बैंड लोग ज़्यादा तो किचन में आते नहीं हैं। जो चीज़ें आ जाती है ना, वो ऐसे रखे रखे ख़राब हो जाती है। तो इसमें ना एक आध घुन दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको धुल के और फिर रोस्ट करके और इसमें थोड़े से जीरा वगैरह खड़े मसाले डाल के ना और मैं पीस के रख लूँगी। तो इससे ना अलग से गरम मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस वही मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और वाकई में मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाते हैं, बच्चे भी बोलते हैं। लेकिन वो ना मतलब साल भर 6 महीने पे बनाते हैं ना, तो बहुत तेल मसाले, खड़े मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो देखिए डेली के लिए खड़े मसाला ना नुकसान करते हैं। मैं तो बहुत कम ही गरम मसाले डालती हूँ, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, तो गर्मी में थोड़े से ना गरम मसाले नुकसान करते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा खड़े मसाले वगैरह यूज नहीं करती हूँ। तो बस धनिया को रोस्ट करके रख दी हूँ, ठंडा हो जाएगा तो पीसूँगी। और यहाँ पे कुछ सामान मैं मंगवाई थी, तो यही टाइम रहता है छोटे मोटे काम करने का, तो उनको भी डब्बे में भर के रख दी हूँ। जैसे गरम मसाला था और छोले वगैरह थे। और अब आ गई हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं लौकी को छील रही हूँ, और आज ना मैं लौकी का कोफ्ता बनाऊंगी। तो देखिए थोड़ा सा लौकी मैं कद्दूकस करके और चली गई थी बात करने के लिए। तो अभी कद्दूकस कर ही रही थी ना, उस बीच मेरे भतीजे का फ़ोन आया कि मेरे बीच वाले भैया का एक्सीडेंट हो गया है। तो बस सुनते सुनते मैं ये सारा काम छोड़ के और भाभी से बात करने के लिए चली गई थी। तो उनसे बात करके तब जाके तसल्ली मिली है। तो देखिए इतनी दूर हम लोग हैं ना, चाह के भी नहीं जा सकते हैं। मन तो करता ही है जाने के लिए, मिलने के लिए, लेकिन इतना मतलब दूर है हम लोग की कोशिश भी करें तब भी नहीं जा सकते हैं। क्योंकि देखिए सब चीज़ सोच समझ के ही घर से निकलना पड़ता है, इस वजह से। तो बस एक फ़ोन का ही सहारा रहता है कि जो लोग दूर हैं घर परिवार के लोग, तो फ़ोन के सहारे बातचीत हो जाती है।
तो बस वही बातचीत हुई थी। और छोटे वाले भतीजे का भी तबीयत ख़राब है, मतलब जिन भैया का एक्सीडेंट हुआ है ना, उनके बेटे की भी 15 दिन से तबीयत ख़राब है, फीवर हो रहा है। तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब जो जहाँ है वहीं परेशान है, कोई भी सुखी नहीं है आजकल की लाइफ में। तो ऐसे ही चल रहा है मायके में भी, और मैं तो यहाँ परेशान हूँ ही, साथ में मायके वाले भी परेशान हैं। तो बस बातचीत करके उसके बाद से अब आ गई हूँ। देखिए तो कद्दूकस कर दी हूँ लौकी को, और उसका पानी जो है निचोड़ दी हूँ। और यहाँ पे मैं चावल भिगा रही हूँ खीर बनाने के लिए। तो देखिए कद्दूकस करके लौकी में का पानी निकाल ली हूँ, और इसमें मिर्च मसाले जो है डाल के, और मैं छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। तो इस तरीके से बना के, और इसको ना मैं ग्रेवी में लगा दूँगी। तो देखिए छोटे छोटे से बॉल्स बना रही हूँ, और ऐसे भी खाने में अच्छे लगते हैं। तो एक ही लौकी का मैं बना रही हूँ, ज़्यादा लौकी का नहीं बना रही हूँ। तो इसी में से एक या 2 पीस बच्चों को भी दे दूँगी। तो बच्चे अभी आए नहीं हैं, नीचे खेलने गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। अभी मैं बताऊँगी कि क्यों आज सारी चीज़ें स्पेशल बन रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं प्याज टमाटर का पेस्ट भी तैयार कर ली हूँ, और यहाँ पे एक बार के देखिए कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। और लौकी के कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, मीठे मीठे से लगते हैं। तो दूध भी चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, और यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के लिए मैं चावल को भिगा दी थी, तो इसको भी मैं डाल दी हूँ दूध में। तो सिम करके छोड़ दूँगी, तो खीर भी धीरे धीरे पकती रहेगी। और आज सारा चीज़ स्पेशल इसलिए बन रहा है क्योंकि आज ना मेरे बच्चे थोड़े से अपने पापा से नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि वो कुछ डिमांड कर रहे थे लाने के लिए, और बच्चों के पापा अभी ला नहीं पा रहे हैं। रोज़ आजकल कह के टाल देते हैं, तो इसलिए नाराज़ हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ स्पेशल बच्चों के लिए बना देती हूँ, इसी बहाने बच्चे खुश हो जाते हैं। तो देखिए माँ के हाथ में जो होता है, माँ के बस में जो होता है वो माँ करती ही है। तो बस इसीलिए मैं सारी चीज़ें बच्चों की पसंद की ही बना रही हूँ। बच्चों को खीर पसंद है, पूरी पसंद है, कोफ्ते भी पसंद है। तो वही सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ ताकि बच्चे मेरे खुश हो जाएं। और तीनों के तीनों ही नाराज़ हो गए हैं पापा से अपने। तो वैसे जो कह रहे हो 1-2 दिन में ले आएंगे, लेकिन अभी ला नहीं पा रहे, भूल जाते हैं, डेली भूल जाते हैं। तो वही नाराज़ हो गए थे बच्चे। तो यहाँ पे इलायची मैं कूट रही हूँ, इलायची का छिलका निकाल दूँगी, और जो दाना है मैं उसको कूट के और खीर में डाल दूँगी। तो खीर में ना इलायची डालने से टेस्ट अच्छा आता है। और वैसे ड्राई फ्रूट वगैरह भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें अगर ड्राई फ्रूट डाल दो तो बच्चे नहीं खाते हैं, ऐसे सूखा तो खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और जो इलायची का छिलका है उसको मैं चाय पत्ती में डाल दी हूँ। तो ऐसे ही यूज कर लेती हूँ ना, तो इससे चाय का स्वाद जो है ना अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे अब पकौड़े बन चुके हैं। यहाँ पे मैं देखिए ग्रेवी लगा दी हूँ। तो जीरा चटकने के बाद जो पेस्ट तैयार की थी उसको मैं डाल दी हूँ, और इसको ढक के अभी पका लूँगी जब तक मतलब तेल न छूट जाए मसाले से। तब तक अभी धीरे धीरे मसाले भून रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। इसी तरीके से हाथ चल रहा है, और मेरा डेली शाम का यही रूटीन है। शाम को यही सारे काम होते हैं, शाम से लेकर रात तक का जो रूटीन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे धनिया की पत्ती निकाल रही हूँ। और देखिए मेरे यहाँ ना नैपकिन ख़त्म हो गया है। जब से नया फ्रिज लगाई हूँ ना, मैं सब्ज़ी ऐसे ही स्टोर करके फ्रिज में रखी हूँ। वैसे मैं ना हमेशा हरी मिर्ची या धनिया की पत्ती में ना नैपकिन लगाती हूँ, इससे ना ये लंबे टाइम तक चलती है, ख़राब नहीं होती है। लेकिन ना मेरे यहाँ ख़त्म हो गया है। और हस्बैंड जी भी डेली जा रहे हैं मार्केट, उनको भी याद नहीं रहता है, हालांकि वो भी नैपकिन यूज करते हैं। और देखिए पकौड़े वगैरह जब सभी लोग खाते हैं ना, तो नैपकिन की ज़रूरत होती है हाथ साफ़ करने के लिए। तो मैंने इनसे बोला भी कि आप जाते हैं मार्केट और लाते नहीं, तो बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हें याद करके मंगाना चाहिए। और कभी कभी ना मैं जैसे खाना वगैरह बनाते हैं ना, मेघना से बोल देती हूँ कि लिस्ट बना लो सामान का जो जो ख़त्म हुआ है, तो कभी कभी वो भी बना लेती है। तो पिछले हफ्ते में
लिस्ट वही बनाई थी। तो मैंने बोला था कि तुझे भी जो याद आ रहा है लिख देना अपने मन से। तो वो भी बोल रही थी कि मम्मी ये सब चीज़ें आपको याद करनी चाहिए, हम लोगों को याद नहीं रहती है। तो मैंने बोला सही बात है भैया, हमें ही हर चीज़ याद करनी है, बस तुम लोगों को तो खाने से ही मतलब होना चाहिए। तो कभी कभी देखिए ध्यान से निकल जाता है, इतना काम ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि छोटी छोटी चीज़ दिमाग से निकल जाती है। तो देखते हैं कब मंगवाते हैं, अब आएगा तो फिर मैं लगा दूंगी मिर्ची में और धनिया की पत्ती में। वैसे ऐसे भी लगाई हूँ तो अभी ख़राब नहीं हुई है कोई भी चीज़। तो सब्ज़ी तैयार हो गई है, उसको उतार दी हूँ। अभी खीर धीरे धीरे पक रही है, तब तक यहाँ पे मैं पूरी बनाना शुरू कर दी हूँ। और पूरी नहीं बनाना था मुझे, मैंने सोचा ना कि रोटी बना लूँ, क्योंकि रोटी का ही मैं आटा लगाई थी और गर्मी में ना पूरी पराठे खाने का दिल नहीं करता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें बना रही हूँ तो बच्चों की पसंद का होना चाहिए। फिर लास्ट में मैं पूरी बनाना शुरू की हूँ, वरना मैं रोटी का ही आटा लगाई थी। तो सारी चीज़ें बच्चों की पसंद की है। और अभी ना मेरा बेटा नीचे से आया है तो बोल रहा था कि ग्राउंड फ्लोर पे ना कोई पूरी बना रहा था तो उसकी स्मेल आ रही थी। तो मैंने सोचा कि काश मेरे यहाँ भी पूरी बनी हो। और वो आते ही इतना खुश हो गया, जैसे ही गेट खोला ना तो खुशबू से बोल रहा है कि मम्मा आप पूरी बना रही हो क्या? मुझे लगा कि आप पूरी बना रही हो। तो मैंने बोला हाँ मैं पूरी ही बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो मैंने बोला कि देखो तुम्हारे दिल की बात ना मैं समझ गई हूँ, और माँ ऐसी ही होती है, बच्चों के दिल की बात को समझ जाती है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बोला कि अरे वाह आज तो मेरे यहाँ भी इतने सारे पकवान बने हैं, पूरी खीर और सब्जी। बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, तीनों बच्चे खुश हो गए थे। तो बच्चों को खुश करने के लिए मैंने ये सारा कुछ किया था कि चलो बच्चे आज थोड़ा सा एब्सेंट है, खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेघना की थाली लग गई है, और मेरे यहाँ सबसे पहले मेघना की ही थाली लगती है। सबसे पहले मेघना की थाली लगती है और सबसे बाद में मेघना खा के उठती है। तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खाती है, तो इसलिए उसको मैं पहले दे दी हूँ और सबसे लास्ट में वो खा के उठेगी। अभी आप लोग देखिएगा। तो बस वो खाना ले गई है। यहाँ पे अब इनकी मैं थाली लगा रही हूँ और बाकी दोनों बच्चों की भी थाली लगा दूँगी। और अभी किचन की क्लीनिंग वगैरह कुछ मैं नहीं की हूँ, और लगभग अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है, अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। तो मतलब यहाँ का किचन का काम करते करते तो 10 बज ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे खीर लगा ली हूँ प्लेट में, और साथ में कोफ्ते वाकई में बहुत टेस्टी बने हैं। और यहाँ पे पूरी भी रख लूँगी। तो चलिए थाली लग चुकी है, आप लोग भी आ जाइए मेरे यहाँ गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। और चलिए अब दे आते हैं इनको देने के बाद फिर अपनी भी थाली लगाऊंगी और फिर बैठ के आराम से खाना खाऊंगी। तो फ्रेंड्स मेरा खाना पीना हो गया है और मैं सबके साथ बैठी थी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी खाना खा ली हूँ। बाकी चारों लोग अभी बात करके धीरे धीरे खाना खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं किचन का क्लीनिंग कर लेती हूँ, और जब ये लोग खाना खा लेंगे फिर मैं इकट्ठा सारा बर्तन साफ़ कर दूँगी, और खाना वगैरह जो बचा रहेगा उसको भी अभी खाली करना पड़ेगा। तो बस यहाँ की क्लीनिंग हो गई है, गैस वगैरह मैं क्लीन कर दी हूँ। उसके बाद से स्लैब वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो रात के जो काम होते हैं वो रात में ही कर लो तो सही रहता है। तो देखिए स्लैब को भी बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर ली हूँ। और अब सबका खाना पीना हो गया है, तो जो चीज़ें बची है उसको खाली कर लेती हूँ, और इन सब चीज़ों को रखूँगी फ्रीज में, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो कोई भी चीज़ अब बाहर नहीं रख सकते हैं। अगर सर्दी थी तो देखिए कोई भी चीज़ बाहर रख देते थे, फ्रिज में रखने का झंझट नहीं होता था। लेकिन अब गर्मी आ गई है तो हर एक चीज़ ध्यान दे के ना फ्रिज में रखना पड़ता है, ताकि वो चीज़ें ना ख़राब ना हो, और ये चीज़ें कल काम में आ जाएगी, बच्चे नाश्ता वगैरह कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी और खीर बची है, उसको मैं फ्रीज में रख दी हूँ। और उसके बाद से अब मैं बर्तन को साफ़ कर लूँगी। तो सबसे पहले शाम के जो कप वगैरह हैं उनको साफ़ करके मैं हटा दी हूँ, ताकि वो टूटे ना। और उसके बाद जितने जूठे बर्तन हैं ना उसको मैं पहले एक बार पानी से खंगाल लेती हूँ, उसके बाद से फिर मैं साबुन लगा के साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे कप वगैरह मैं देखिए साफ़ कर दी हूँ। इसको हटा के फिर जितने भी जूठे बर्तन हैं उनको मैं पानी से खंगाल लूँगी।
उसके बाद फिर मैं साबुन लगा के और सारे बर्तन को वॉश कर लूँगी। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।